देश के गृह मंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति के साथ बैठक, मंत्रिपरिषद के साथ बैठक के बाद में निकलने वाली अलग अलग खबरें। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के अंदर बड़े बदलाव हो सकते हैं। डीएमके पर पूरी नजरें हैं कि डीएमके के 22 सांसद क्या वो एनडीए को सपोर्ट कर दें और या फिर वो लोकसभा से बाहर रहें। तृणमूल कांग्रेस के बागी 20 सांसद और उद्धव ठाकरे के बागी 6 सांसद यानी कि शिवसेना यूबीटी शिंदे साहब की सेना के अंदर शामिल हो चुके हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अगर कहें तो इस समय केंद्र की सियासत के अंदर बड़ी हलचल है। लगातार बड़ी बैठकों के दौर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति के साथ बैठक, देश के गृह मंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति के साथ बैठक, मंत्रिपरिषद के साथ बैठक के बाद में निकलने वाली अलग अलग खबरें इशारा कर रही हैं कि सियासत के अंदर कुछ बड़ा चल रहा है। और इसको दो तरीके से देखा जा रहा है। एक तो माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के अंदर बड़े बदलाव हो सकते हैं, यानी कि मोदी सरकार के अंदर नए चेहरे दिख सकते हैं, मोदी सरकार के अंदर बदलाव हो सकता है। यह बदलाव मानसून सत्र से पहले हो सकता है या बाद में, चर्चाएं इसे लेकर के भी हैं। अगर बदलाव होता है तो उस स्थिति में मोदी कैबिनेट के अंदर कौन से नए चेहरे हो सकते हैं, किन की छुट्टी हो सकती है, इसकी चर्चा तो अगले वीडियो में करूंगा। लेकिन मॉनसून सत्र से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी जो अपना संगठनात्मक ढांचा उसको दुरुस्त करके, ठीक ठाक करके और उसके बाद मॉनसून सत्र में जो बड़े बदलाव किए जाने हैं, बड़े संवैधानिक परिवर्तन होने हैं, उसको लेकर के पूरी कमर कसे हुए है। दरअसल आपको ध्यान होगा अप्रैल 2026 जब 5 राज्यों के अभी चुनाव चल रहे थे, पश्चिम बंगाल में चुनाव बाकी था, उसी दौरान में संसद का विशेष सत्र आयोजित हुआ था। और जो संसद का सत्र चला था उसके अंदर मुख्य रूप से जो प्रस्ताव थे, उन प्रस्तावों के अंदर एक तो था डिलिमिटेशन का प्रस्ताव, यानी कि लोकसभा की सीटें जो हैं देश के अंदर जो 543 हैं, उन सीटों के अंदर डिलिमिटेशन के बाद बदलाव और वो सीटें 850 तक करना। दूसरा उसके अंदर था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसके अंदर संशोधन करके जो 1/3 यानी कि 33% महिला आरक्षण की बात थी, उसको भी लागू करना 850 सीटें करने के बाद। और तीसरा एक और था, वो अमित शाह जी की बड़ी व्यू रचना है, एक अगर आप कह सकते हैं कि क्राइम कंट्रोल, करप्शन कंट्रोल, इसको लेकर के भी है, जिसमें था कि अगर कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, कोई भी नेता अगर 30 दिन तक जेल में रह जाता है तो उसका ऑटोमेटिक वो अपने पद से हट जाएगा। ये मुख्य प्रस्ताव है। ये मुख्य आप कहें तो बड़े संवैधानिक बदलाव हैं, जिसको लेकर के तमाम कश्मकश है, पूरी कवायद है, पूरी उस पर जद्दोजहद चल रही है। वही अगर बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी जो है, 2 मुख्य काम चल रहे हैं। एक तो किसी भी प्रकार से येन केन प्रकरण लोकसभा और राज्यसभा के अंदर 2/3 बहुमत तक पहुंचना, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर संगठन का विस्तार। दरअसल नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए अब लगभग 4 माह से ज्यादा का समय हो गया है। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ ही चर्चाएं शुरू हो गई थी कि नितिन नवीन की कैबिनेट जो बनेगी, यानी कि जो संगठन वाला ढांचा, संगठन की कैबिनेट, उसके अंदर कितने बदलाव हो सकते हैं। नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो उसके बाद एक बात तो स्पष्ट आनी शुरू हो गई थी कि अब की बार उनकी जो टीम होगी वो महिला सशक्तिकरण और युवा सशक्तिकरण, यानी कि महिला और यूथ, इस पर विशेष फोकस रहेगा। इसके बाद माना जाने लगा, क्योंकि नितिन नवीन खुद बिल्कुल युवा हैं, यूथ हैं, यूथ के अंदर, युवा मोर्चा के अंदर वो पदाधिकारी भी रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे, उसके बाद सचिव भी हुए हैं उसके अंदर, युवा मोर्चा के अंदर। तो जब नितिन नवीन जी बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद तय हुआ कि अब जो उम्र दराज नेता हैं, क्योंकि कहीं अगर बड़ी उम्र के नेता होते हैं तो फिर अध्यक्ष के सामने कहीं छोटी मोटी चुनौतियां आ जाया करती हैं, वरिष्ठता को लेकर के, इन सब बातों को लेकर के। हालांकि इसे लेकर भाजपा के जो आला कमान ने ये फिक्स तय कर दिया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो पूरी पार्टी के अंदर सबसे बड़ा है। उनके मान सम्मान को लेकर के उसमें उम्र, ये सब जो बातें हैं, ये मायने नहीं रखती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे खुद ही कह दिया था कि नितिन नवीन मेरे बॉस हैं और मैं इनका कार्यकर्ता। तो अब
नितिन नवीन जी का जो उनकी राष्ट्रीय टीम बननी है संगठन की, एक तो उसको लेकर के पूरी कवायद है और संभवतः जुलाई के पहले पखवाड़े के अंदर, यानी कि 15 जुलाई से पहले, और इसे आप समझ लें, हालांकि अभी संसद के मानसून सत्र की कोई तारीख नहीं आई है, लेकिन जो अमूमन होता है कि वो मानसून सत्र 15 से 20 जुलाई में शुरू होकर के और उसके बाद वो 10 से 15 अगस्त तक ये समय हमेशा चला करता है। जो पिछला 2025 का मानसून सत्र हुआ था, आपको ध्यान होगा 21 जुलाई से और 13 अगस्त तक वो मानसून सत्र चला था। अब मानसून सत्र से पहले एक तो लगभग तय है कि नितिन नवीन जी की कैबिनेट नहीं बन सकती है। नितिन नवीन जो संगठनात्मक जो ढांचा है वो पूरा तैयार कर सकते हैं, उसके लिए भी पूरी बातचीत, बैठकों के दौर, पार्टी के नेताओं से विचार विमर्श और मंथन, ये सब कुछ चल रहा है। और उसमें मैंने आपको बता दिया कि युवा और महिला ये आपको नई भूमिका में दिखाई पड़ेंगे। इसके साथ ही कई मोर्चों के अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं, कई प्रदेशों के अध्यक्ष बदले भी जा चुके हैं, मोर्चों के अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। मसलन महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, ये भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, एससी मोर्चा, किसान मोर्चा, इनमें भी बदलाव आ सकते हैं। यानी कि एक नई नवेली ताजा तरीन जो संगठन वाली टीम होगी वो जुलाई के पहले पखवाड़े में तैयार हो जाएगी। और अब वो जो अप्रैल 2026 में नहीं हो सका, यानी कि जो विशेष सत्र बुलाया गया था, अब उस सारे प्रस्तावों को मानसून सत्र में लाया जा सकता है। और इसके लिए जो जरूरी है 2/3 बहुमत पूरा करना। 65 सांसदों की कमी थी, 65 सांसदों में से 26 सांसद भारतीय जनता पार्टी जुगाड़ कर चुकी है। तृणमूल कांग्रेस के बागी 20 सांसद और उद्धव ठाकरे के बागी 6 सांसद, यानी कि शिवसेना यूबीटी, जिसका पूरा नाम है शिवसेना यूबीटी, यानी कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, उस पार्टी के 6 सांसद शिंदे साहब की सेना के अंदर शामिल हो चुके हैं। जो टीएमसी के 20 बागी सांसद थे वो त्रिपुरा की जो राजनीतिक पार्टी है, जिसको 4 सीटों पर चुनाव लड़के 1000 वोट भी नहीं मिले थे, यानी कि एनसीपीआई, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया, उसके अंदर विलय कर चुके हैं। अब 26 सांसदों का जुगाड़ होने के बाद अब नजर आगे भी है। हालांकि राज्यसभा को लेकर के तो पार्टी पूरी तरह विश्वस्त है कि 15-16 सांसदों की जो कमी है वो जुगाड़ पूरा हो जाएगा 2/3 बहुमत करने के लिए। अभी जो लोकसभा के अंदर जो जुगाड़ बिठाना है 39-40 सांसदों का, उसको लेकर के पूरी कवायद है। और समझे तो आप कई राजनीतिक दल उस निगाह पर हैं। मसलन आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना को उनका तो जुगाड़ हो गया था तोड़फोड़ का। अब अगली जो नजरें हैं वो मसलन वाईएसआर पर हैं, वो बीआरएस पर हैं। उसके अंदर तीसरी पार्टी, बड़ी पार्टी डीएमके भी है। डीएमके पर पूरी नजरें हैं कि डीएमके के 22 सांसद क्या वो एनडीए को सपोर्ट कर दें और या फिर वो लोकसभा से बाहर रहे, इसकी भी सेटिंग बिठाई जा रही है। इसके अलावा और भी कई राजनीतिक दलों की तरफ निगाहें हैं पूरी। मसलन शरद पवार की पार्टी पर भी निगाहें हैं कि शरद पवार के भी सांसद टूट सकते हैं और या फिर पवार साहब की पार्टी के सांसदों का भी सिस्टम बिठाया जा सकता है कि वो लोकसभा में ना रहें, क्योंकि जो कानून पास करना होता है उसके लिए संसद के अंदर जो सांसद मौजूद हों, यानी कि 543 सांसद हैं, उसका 50% मौजूदगी तो जरूरी है। और जो सांसद मौजूद हो उसका 2/3 सरकार के पक्ष में हो, यानी कि कानूनों के समर्थन में। उस लिहाज में, उस स्थिति में वो कानून फिर पास हो सकता है, विधेयक वो पास हो सकते हैं। तो बाकी जो नजरें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा बड़ी हैं बजाय कैबिनेट के अंदर कौन से बदलाव हों। यानी कि जो 3 विषय प्रमुख हैं उनके पास, उन तीनों के अंदर एक तो लोकसभा की सीटें 850 तक पहुंचाना, डिलिमिटेशन। दूसरा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंदर महिलाओं के लिए 33% का 1/3 का आरक्षण। तीसरा, जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, उन सभी के लिए 30 दिन की सजा होने पर ऑटोमेटिक उनका पद चले जाना। और चौथा, कुछ एनसीआर के बदलाव भी हैं, कुछ राज्यों को लेकर के भी कुछ अलग नियम जो बनाने की संवैधानिक बदलाव है उन पर भी ध्यान है। और ये सभी वो हैं कि जिनके लिए सरकार को अपनी पूरी तिगड़म अभी भिड़ानी है। 39 सांसदों का एक तो सबसे पहले हो जाएगा कि 39 सांसदों वाला सिस्टम कैसे ठीक बिठाया जाए। दूसरा होगा कि अगर कैबिनेट का विस्तार पहले हो गया तो फिर दूसरी पार्टियों के लिए कोई उम्मीद नहीं बच जाएगी। इस सब को देखते हुए संभवतः कैबिनेट के विस्तार को मानसून सत्र के बाद तक टाला जा सकता है और मानसून सत्र की तैयारियों के साथ साथ
विपक्षी राजनीतिक दलों के अंदर जो सेंधबाजी का काम है उसको और गति मिल सकती है। सबसे बड़ा सवाल एक तो वही कि नितिन नवीन जी की जो टीम है, बीजेपी की संगठन की टीम, इसका पहले पखवाड़े में, जुलाई के पहले पखवाड़े में गठन, और दूसरा संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत का पूरा जुगाड़, पक्का जुगाड़। क्या समझते हैं इसे आप? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।